टेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। डेली न्यूज, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने हाल ही में एक स्लोगन जारी किया है। मोदी जी का कोई वादा नहीं रहेगा अधूरा, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव करेंगे हर संकल्प पूरा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में अपनी प्राथमिकता का जो क्रम है वह गिनाया है, आगे आपको बताएंगे। हाल ही में 3 राज्यों में भाजपा सरकार बनी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तीनों ही राज्यों में चाहे राज्य अलग हो, मुख्यमंत्री का चेहरा अलग हो, लेकिन सरकार एक ही है, भाजपा सरकार। और जब भाजपा सरकार की बात होती है तो मोदी सरकार की बात होती है, और जब बात होती है मोदी सरकार की तो मोदी जी हर बैठक में, हर एजेंडे में, हर सभा में एक बात जरूर कहते हैं, डबल इंजन की सरकार। अब इन तीनों ही राज्यों में डबल इंजन की सरकार है और एक ही पार्टी की सरकार है, तो एक राज्य में लिए गए फैसले का निश्चित तौर पर दूसरे राज्य में भी प्रभाव पड़ेगा और उस वादे को दूसरे राज्य में भी पूरा करने का सरकार पर दबाव रहेगा, क्योंकि एक ही पार्टी की सरकार तीनों राज्यों में है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए सीएम ने 18 लाख पीएम आवास मंजूर किए हैं। इसके अलावा दूसरा फैसला वहां पर किया गया है, कैबिनेट की पहली बैठक में ही 25 दिसंबर को किसानों को मिलेगा 2 साल के धान का बकाया बोनस। तो दो ये बड़े अहम फैसले छत्तीसगढ़ सरकार ने लिए हैं। 18 लाख पीएम आवास को मंजूरी मिली है और किसानों को धान के बकाया बोनस की बात कही गई है। दो जो बाकी राज्य है, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी इससे जुड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने हाल ही में मंत्रालय में NH-39 सीधी से सिंगरौली सेक्शन के सड़क निर्माण और उन्नयन कार्य तथा रीवा जिले के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़क और ब्रिज कार्यों का विषय पर संबंधित विभागों से, अधिकारियों से बातचीत की, समीक्षा बैठक की और बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में जो अपनी प्राथमिकताएं गिनाई है, उसमें सबसे पहली प्राथमिकता है सशक्त नारी। इसका मतलब ये भी हुआ कि लाडली बहना योजना लगातार जारी रहेगी और यह सरकार की पहली प्राथमिकताओं में से एक है। अन्य प्राथमिकता है जनजाति कल्याण, सबका साथ सबका विकास, स्वस्थ प्रदेश, सुशासन और कानून व्यवस्था, समृद्ध किसान, उत्तम शिक्षा और सक्षम युवा, सुदृढ़ आधारभूत संरचना, प्रगतिशील अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास, सांस्कृतिक धरोहर एवं विकसित पर्यटन। संकल्प पत्र के 10 प्रमुख भाग मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताए हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी है कि CRCS सहारा रिफंड पोर्टल को फिर से आवेदन के लिए खोल दिया गया है। यदि आपके रिफंड आवेदन में एक या अधिक कमियां हैं तो आप अपने आवेदन को फिर से सबमिट करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाएं। पिछले आवेदन की सभी कमियों को ठीक कर लें। वेबसाइट है mocrusubmit.crcs.gov.in। यहाँ पर जाकर के अपने क्लेम रिक्वेस्ट नंबर यानी CRN के साथ लॉगिन करें। अपने रिफंड आवेदन को फिर से यहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं। यदि सहारा कंपनी में आपका पैसा अटका हो तो इस प्रकार से आप प्राप्त कर पाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हाल ही में विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में कमिश्नर और कलेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि 16 दिसंबर को मध्य प्रदेश के उज्जैन से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की जाएगी। खबर है कि भाजपा कार्यकर्ता का हाथ काटने वाले आरोपी के घर पर कार्रवाई की गई है। आरोपी का नाम है फारूक राइन उर्फ मिन्नी। इसके घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाने के आदेश दिए हैं। यह बुलडोजर आरोपी के भोपाल के 11 नंबर स्थित जनता कॉलोनी के घर पर चला है। आरोपी फारूक राइन पर बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर की हथेली काटने का आरोप लगा था। तो मध्य प्रदेश में सरकार एकदम एक्शन मोड में आती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो के शुरू में हमने मध्य प्रदेश सरकार का दृष्टि पत्र देखा, जिसमें मोदी जी की हर गारंटी को पूरा करने की बात कही गई है। लेकिन मोदी जी ने वास्तव में कौन कौन सी गारंटी दी है वह भी आपको बता देते हैं। ये वो गारंटी है जो कि विधानसभा चुनाव से पहले संकल्प पत्र में दी गई थी। 5 सालों तक गरीबों को मिलता रहेगा मुफ्त राशन। किसानों से 2700 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं और 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर धान की खरीद होगी।
किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण योजना से किसानों को सालाना 12,000 रुपये मिलते रहेंगे, यानी 2,000 रुपये वाली स्कीम बंद नहीं होगी। 3 किस्तों में 2,000 रुपये मुख्यमंत्री के द्वारा और 2,000 रुपये प्रधानमंत्री के द्वारा दिए जाते रहेंगे। मध्य प्रदेश का कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू करने की घोषणा की गई थी। छत्तीसगढ़ में इस संबंध में फैसला ले लिया गया है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार पर भी दबाव होगा कि जल्द से जल्द वह भी फैसला ले। लाडली बहनों को आर्थिक सहायता के साथ पक्का मकान की बात की गई थी। प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार या स्वरोजगार के अवसर देने की बात कही गई है। 15 लाख ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण द्वारा लखपति बनाने की बात है। लाडली लक्ष्मियों को जन्म से 21 वर्ष तक कुल 2 लाख रुपए देने की बात इसमें की गई है। गरीब परिवार की छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा की बात है। उज्ज्वला और लाडली बहनों को 450 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर। यह वादा भी मध्य प्रदेश सरकार को पूरा करना है। जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़। तेंदुपत्ता संग्रहण दर 4,000 रुपये प्रति बोरा करने की बात की गई है। इस योजना को हाल ही में मंजूरी दे दी गई है। तेंदुपत्ता संग्रहण वाली को एसडी ब्लॉक में एकलव्य विद्यालय और एसटी बहुल जिलों में खुलेगा मेडिकल कॉलेज। गरीब परिवारों के सभी छात्रों को 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा। सरकारी स्कूल में मिड डे मील के साथ मिलेगा पौष्टिक नाश्ता। आईआईटी और एम्स की तर्ज पर खुलेगा मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। 13 सांस्कृतिक लोगों का होगा भव्य निर्माण। 6 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण और 80 रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के साथ वंदे मेट्रो, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और रीवा, सिंगरौली और शहडोल में हवाई अड्डे की बात भी घोषणा पत्र में की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान के सीएम के रूप में शपथ लेने वाले भजनलाल शर्मा जी के साथ ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी और प्रेमचंद पेरवा जी को बहुत बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि वीर वीरांगनाओं का यह प्रदेश आपके नेतृत्व में सुशासन, समृद्धि और विकास के नित नए मानदंड स्थापित करेगा। यहाँ के मेरे परिवारजनों ने जिस भरोसे और उम्मीद के साथ हमें आशीर्वाद दिया है, उस पर खरा उतरने के लिए भाजपा सरकार जी जान से जुटी रहेगी। श्री भजनलाल शर्मा, श्रीमती दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। भजनलाल शर्मा को राज्यपाल कलराज मिश्रा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इसी के साथ ही डिप्टी सीएम को भी उन्होंने शपथ ग्रहण करवाई है। कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा भी शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह की कुछ झलकियां आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह है राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और यह है मुख्यमंत्री डॉक्टर भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए वह आपको बता देते हैं। 1 जनवरी 2024 से प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगी साइबर तहसील योजना। नागरिकों को सिंगल विंडो से मिलेगी नामांतरण की सुविधा। साइबर तहसील परियोजना का वर्तमान में 12 जिलों में पायलट परियोजना के तौर पर क्रियान्वयन हो रहा है। अब यह व्यवस्था सभी जिलों में लागू हो जाएगी। बात करें मध्य प्रदेश के मौसम की। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी संभाग के जिलों के मौसम शुष्क रहा। प्रदेश का सर्वाधिक तापमान नर्मदापुरम में दर्ज किया गया 28.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान राजगढ़ में दर्ज किया गया 7 डिग्री सेल्सियस। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की। 16 दिसंबर 2023 की सुबह तक आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी संभाग के जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। जिन जिलों में कहीं कहीं पर हल्का कोहरा छा सकता है वे जिले हैं ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले। आगामी 2 दिनों के दौरान भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। आगामी 5 दिन के दौरान प्रदेश के किसी भी जिले में मौसम विभाग द्वारा
बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त नहीं किया गया है। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आकाश साफ रहेगा। सुबह सुबह धुंध छा सकती है। 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चलेगी। अधिकतम तापमान 28 डिग्री जबकि न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। बात कर लेते हैं ताज़ा मंडी भाव की। 14 दिसंबर को ब्यावरा मंडी में गेहूं का भाव रहा 2505 रुपये। चना का अधिकतम भाव रहा 5100 रुपये। मक्का 2140 रुपये तक बिकी। सरसों 4900, मसूर 5405 रुपये और धनिया का भाव अधिकतम रहा 6610 रुपये प्रति क्विंटल। 30 तारीख तक इंदौर नहीं जाएगी कोटा इंदौर। रुठियाई ट्रैक पर चलने वाली महत्वपूर्ण ट्रेन कोटा इंदौर सुपरफास्ट आगामी 30 दिसंबर तक इंदौर नहीं जाएगी। ब्यावरा से होकर वह मक्सी तक ही जाएगी। वही इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस भी देवास न जाकर उज्जैन से होकर इंदौर पहुंचेगी। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में इंदौर बरलई के बीच किए जा रहे मेंटेनेंस के चलते लिए गए ब्लॉक के कारण कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इंदौर देवास उज्जैन दोहरीकरण कार्य के तहत बरलई से मांगलिया गांव के बीच ब्लॉक लिया गया है। इससे ब्यावरा आने वाली गाड़ियों का रूट भी डाइवर्ट होगा। इंदौर देवास उज्जैन के बीच जो ट्रेनें हैं वह भी प्रभावित हुई है। इनमें से 15 सुपरफास्ट इनमें से 15 से 30 दिसंबर तक ये ट्रेन प्रभावित रहेगी। कोटा इंदौर सुपरफास्ट मक्सी तक ही जाएगी। इंदौर और मक्सी के बीच रद्द रहेगी। चंडीगढ़ इंदौर एक्सप्रेस का मार्ग उज्जैन फतेहाबाद लक्ष्मीबाई नगर होकर रहने वाला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के दौरे कार्यक्रम की बात करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय का औचक निरीक्षण किया। साथ ही में शैक्षणिक गतिविधियों और व्यवस्था की भी उन्होंने जानकारी ली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कॉलेज के विद्यार्थियों और प्रोफेसरों से भी बातचीत की। अब बात कर लेते हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में अपने ट्विटर प्रोफाइल को चेंज कर दिया है। ट्विटर प्रोफाइल में उन्होंने मुख्यमंत्री की जगह लिखा है भाई और मामा फार्मर चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग ट्वीट इन्होंने किए हैं। आपकी मामा जी के जाने के संबंध में अलग अलग राय हो सकती है। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्रैक्टर चलाते हुए भी एक ट्वीट किया था। वह मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। वैसे आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। विदिशा लौटने पर शिवराज सिंह चौहान का इस प्रकार से स्वागत हुआ और अपार प्रेम उनको मिला। यह फोटो उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट की है। शिवराज सिंह चौहान ने ट्रैक्टर चलाते हुए यह वीडियो भी पोस्ट किया है। आप देख सकते हैं किस तरह से शिवराज सिंह चौहान गांव पहुंचकर ट्रैक्टर चला रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के जाने के संबंध में क्या आपको भी दुख हुआ? मुझे तो पक्का हुआ है। आप भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए उनको भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। टेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।